हेलो फ्रेंड्स, माँ हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 से सॉल्व करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये दोनों का मतलब एक है। ठीक, अब उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि ये होता क्या है। मान लीजिए ये कोई संख्या है a, ये कोई धनात्मक संख्या a है और इसको किसी धनात्मक संख्या b से भाग देते हैं। तो बताइए, अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो भाग कुछ बार जरूर जाएगा। मान लेते हैं भाग q बार गया और जो शेष बच रहा है उसको मान लिए r है। ठीक है, तो यहां से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो ये है कि a इक्वल हो जाएगा, a इक्वल होगा b और q का गुणा करके उसमें r को जोड़ देने पर ये हमारा हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। इससे करते क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से करते क्या है। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है इसका क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF निकालना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, इसे आप याद रखिएगा। यहां पे ले लिए हम 75, इसको मान लीजिए हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 3 6, ये आ गया आपका 1, फिर उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे 5 लिखेंगे, हो गया 15, 2 7 14 आ गया, यहां पे आपका मिला 1। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएं तो बताइए ये नंबर हमारा बीच वाला होता है, तो आप लिखेंगे इसके लिए 75 बराबर होगा b वाला, जिससे भाग दिए थे उसमें वो b वाला हमारा था, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इधर। उसके बाद b और q का गुणा, q का मतलब जो उधर था ये वाला हमारा q होता है, ये b होता है, ये हमारा a होता है और ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो बताइए a बराबर b और q का गुणा 2 और 37 का गुणा करके अगर उसमें आप 1 जोड़ेंगे ना तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये आंसर चेक करने का तरीका होता है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन क्वेश्चन में देखेंगे कौन नंबर बड़ा है। इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है। बताइए आप, सबसे बड़ी संख्या है क्या। देखिए यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जवाब होगा सर 275 जो है सबसे बड़ा नंबर है और सबसे उससे छोटा जो हमारा नंबर है 135 है ना। ये 135 हमारा छोटा है, तो इसे आप मानेंगे, माना a बराबर जो बड़ा नंबर है जिसको हम भाग दिए थे वो हमारा बीच में था ना, जिससे भाग दिए थे वो हमारा b था और जो आया था वो q और जो यहां पे आया था वो रिमाइंडर शेष आया था। इसको आप बड़े नंबर को मान लीजिएगा a, 225 को a मान लीजिए, छोटे नंबर को मान लीजिए b का मतलब आप माने हैं 135 को b मान लिए, तथा b बराबर किसे माने हैं 135 को। ठीक है, अब आप बताइए इसको अगर आप इससे भाग देंगे, इसको आप अगर इससे भाग देंगे तो 225 को अगर आप 135 से भाग देंगे तो 135 एकन्नम 135, क्योंकि 2 बार भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 12 में से 3 गया, 9 ये कट गया, कितना आया 90। इसे हम अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिखें तो आप कहेंगे सर बीच वाला बराबर हो जाएगा 135 गुणे ये प्लस ये। देखिएगा, अब उसके बाद हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बताइए क्या होता है, a इक्वल होता है BQ प्लस R। तो बताइए a का वैल्यू क्या है 225 बराबर b का वैल्यू क्या है 135। हम क्या निकालने जा रहे हैं, HCF निकालना हमको, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही सॉल्व होगा ये।
b का वैल्यू ये हो गया, q का वैल्यू क्या है तो आप पता कर लिए भाग देके कि सर q का वैल्यू जो हमारा है 1 है, r का वैल्यू क्या है 90 है। अभी एचसीएफ हमारा नहीं मिला, एचसीएफ तब मिलेगा जब ये शेषफल 0 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए करेंगे क्या, ये जो आपका वैल्यू आया है, पहले हम 225 को भाग दिए 135 से ना, अब हम 90 से भाग देंगे 135 को, 135 हमारा आ जाएगा यहाँ पर, 135 यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता होगा, आप 7th या 6th में पढ़े होंगे कि एचसीएफ जो निकालते हैं भाग विधि से ऐसे निकालते हैं। यहाँ से हम एचसीएफ अभी नहीं निकाल रहे हैं, एचसीएफ तुम्हारा ये बताएगा, यहाँ से हम केवल भाग देके चेक कर रहे हैं। 90 से भाग देना है 135 को, 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार भाग जाएगी तो ये हो गया 90। यहाँ पे आप घटाएंगे तो 5 आ गया, 13 में से 9 गया, 4 आ गया। अब बताइए इसे आप जब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो आप कहेंगे सर बीच वाला बराबर होगा 90 गुणे 1 प्लस 45। देखिएगा अब आप लिखेंगे इसके बारे में 135 के लिए, 135 को यहाँ पे लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस क्या आया है 45। क्या अभी ये 0 मिला? नहीं ना, जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा तब तक हमारा एचसीएफ नहीं आएगा। अब देखिए 45 अभी आया है, फिर ये 45 से भाग देंगे किसको, जो भाग दिया इससे पहले 90 दिया ना इसको, इसलिए 45 से भाग, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, 45 से भाग देंगे 90 को तो 45 दूना 90, ये हो गया हमारा कट गया, ठीक ना। अब बताइए इसे किसे कैसे लिखेंगे, 90 को, यहाँ पे 90 है ना, अब 90 को लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 45 गुणे 2 प्लस क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब अब कट गया ना, कट गया तो जो काट दिया है, जो काट दिया है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप बताइए कौन काटा है, कौन काटा है, 45 काटा है ना, लिखेंगे अतः 225 और 135 या 135 और 225 जैसा देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आप वैसे कर लीजिएगा। 135 और 225 का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 45 होगा, ये आपका आ गया आंसर। फिर समझ लीजिए, देखिए सबसे पहले जो नंबर बड़ा रहता है उसको लिखते हैं, इसमें हम दिखाते हैं कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। ये देखिए बड़ा है इसलिए इधर मुंह खोल दिए, ये छोटा है। अब उसके बाद जो बड़ा रहता है उसको ए मान लेते हैं, जो छोटा रहता है उसको बी मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए को भाग देते हैं बी से, हमेशा ए को भाग देंगे बी से, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नाम एक ही है। से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताइए a का मान क्या है 225, तो 225 को किससे भाग देना है 135 से, देखिए वहां पे भाग दिए, तो भाग कितनी बार गया, एक बार गया, शेष कितना आया 90 आया। तो बताइए 225 कितना किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 225 बराबर 135 गुणे ये प्लस 90। देखिएगा 225 को हम लिखेंगे 135 गुणे ये प्लस 90, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। क्या ये 0 आया अभी नहीं ना। फिर अब 90 और 135 को भाग देंगे। जब 90 और 135 की बात करेंगे तो बताइए इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर 135, इसलिए 135 को भाग देंगे 90 से। तो जब 135 को 90 से भाग दिए हैं तो शेषफल हमारा ये बचा से और भागफल ये बचा, इसलिए हम 135 को लिखेंगे 90 गुणे 1 प्लस 45। उसके बाद अभी शेषफल 0 नहीं बचा है। अब हमारा आया 90 और 45। अब 90 बड़ा कि 45, तो आप कहेंगे सर 90 बड़ा, इस 90 को भाग देंगे 45 से। 90 को जब भाग देंगे 45 से आप, तो यहाँ पे देखिए मिटा दिए थे, तो 90 को जब 45 से भाग देंगे तो आएगा 2 बार में जाएगा और शेष पर कुछ नहीं बचेगा, तो जो काट दिया है वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिएगा दिया 196 और
38,220, ये हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन। बताइए इन दोनों में कौन बड़ा, तो आपका जवाब होगा सर 38,220 हमारा ग्रेटर देन है 196 के। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में ऐसे, उसके बाद ये बड़ा है इससे, इसलिए हम 38,220 को भाग देंगे किससे, 196 से, ठीक ना। जब इससे भाग देंगे तो बताइए ये 196 दूना अगर लेके जाएंगे तो लगभग ये ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूना 38, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम इसको एक बार भाग लेके जाएंगे, ठीक ना। एक बार जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 196, और यहाँ जब आप घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, और 17 में से 9 गया 8 हो गया आपका, यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद 2 उतार लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास नंबर है, अभी तो ये भाग जा रही है। देखिए 2 उतार लिए, अब इसका हम पहाड़ा लगभग पढ़ेंगे 196 का, ये लगभग 9 छक्का 54, 9 9 81, 9 क्रम 9 9, लगभग 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 9 छक्का 54 का 4 हो गया, 5 बचा अभी, 9 9 81, 81 और 5 86 हो गया आपका। फिर उसके बाद 8 बचा, 9 1 9 और 9 8 17 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 6 गया, यहाँ पे हो गया 9, फिर उसके बाद 7 बचा, 7 में से 0 जाएगा, वो 0 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से जब 7 बचेगा, 7 में से 7 गया 1 कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा, अभी 0 बचा है। अब इसका भाग लगभग 19 बचे 95, और 5 छक्का 30, 95 और 3 98, 5 बार जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 6 25 30, ये 95, 5 3 98, 1 कट गया। अब आप बताइए, ये आप भाग देके पहले इधर निकाल लिए, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए, चाहे एल्गोरिथ्म लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रयोग से। बताइए क्या होता है, ए इक्वल BQ प्लस R, ये होता है ना। अब बताइए ए का मतलब जो बीच वाला होता है, तो इसको यहाँ पे आप लिखेंगे 38,220 इक्वल, बी का मतलब जिससे भाग देते हैं, क्यू का मतलब जो जितना बार भाग जाता है भागफल, ठीक ना। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक डिवाइजर, ठीक है, जिससे भाग देते हैं। ये क्या होता है भागफल, जितनी बार भाग जाती है। ये क्या होता है रिमाइंडर, जिसे बोलते हैं शेषफल, ठीक ना। बताइए शेषफल क्या आया 0। अब आप कहेंगे सर ये तो पहली बार ही 0 आ गया। जब पहली बार 0 आ गया तो जो भाग दिया है, जो काम खत्म किया है, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अतः 196 और 38,220 का HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 196, ठीक ना। देखिए HCF निकालने का 3 मेथड होता है। एक तो हमारा यूक्लिड वाला हो गया, एक तो हमारा होता है जो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे 6-7 में, क्या होता है वो होता है आपका भागफल डिवाइजर मेथड, ठीक ना, भाग से निकालते हैं। और उसके बाद एक होता है गुणनखंड से निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके ये रहा क्वेश्चन नंबर इसका 3, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। 867 से 67 और 255, ठीक है। इसका क्या निकालना है, सेम वही काम करना है, HCF फाइंड करना है, HCF। बताइए इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 867 ग्रेटर देन है 255 के, ठीक ना। तो इससे हम भाग देंगे इसको, जब इसको भाग देंगे इससे, तो देखिए भाग 3 बार हमारी जाएगी, ये हमारा आ गया। तो बताइए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो प्रमेयिका हमारी होती है, A इक्वल BQ प्लस R होता है। इसलिए A का वैल्यू जो हमारा बीच वाला होता है यहाँ पे आ गया ये नंबर, उसके बाद B के जगह पे हमारा आ गया ये वाला नंबर, उसके बाद Q के जगह पे आपका आ गया 3 आ गया, और उसके बाद R के जगह पे 102 आया। क्या शेषफल 0 आया? अभी शेषफल 0 नहीं आया, अभी हमारा काम जारी रहेगा। अब बताइए किससे भाग दिए थे, 255 से। अब 255 से शेषफल वाले को भाग देंगे, मतलब कि यहाँ पे बड़ा कौन सा हमारा शेषफल वाला बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, इसलिए इससे भाग देंगे। देखिए
102 से भाग देंगे 255 को। 102 का लगभग पहाड़ा 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 204। इसे आप घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक ना। अब बताइए उसे आप कैसे लिखेंगे? 255 को यहाँ पे लिखेंगे, 255 को यहाँ लिखेंगे, और जो आपका आया है लिखेंगे 102 गुणे 2 प्लस 51। अब उसके बाद अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए फिर हम विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे, तो 102 को भाग देंगे 51 से, 102 को भाग देंगे 51 से, तो 51 दूना होता है 102, ये कट गया आपका। इसलिए आपका ये 102 को आप लिखेंगे यहाँ पर, और 102 को लिखेंगे 51 गुणे 2 प्लस 0। शेषफल 0 आ गया ना। शेषफल जब 0 आ गया तो आप कहेंगे कि कौन खत्म किया काम को खत्म किया था 51। अब आप लिखेंगे अतः HCF, किसका HCF? इन दोनों नंबरों का HCF आपका हो जाएगा 51। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स यू।